तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया, इस वीडियो में हम लोग जो बिगिनर एस्पिरेंट होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लास 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो या जिसने अभी हाल फिलहाल ग्रेजुएशन पढ़ना स्टार्ट किया हो या सेकेंड ईयर में क्यों ना हो, और जो वो ये सोच रहा है कि मुझे अपना ग्रेजुएशन के बाद बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और कैसे शुरुआत करें और कैसे उसको एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक लेके चले, तो वो कैसे करें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं ये बताने लायक हूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना खुद का बीपीएससी पीटीए क्लियर किया था विथ वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि मैंने क्या किया और आप क्या कर सकते हो। क्या कोचिंग भी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें और कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको यूपीएससी लेवल से बताएंगे, अगर आप यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना पसंद करते हो तो कैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टार्टिंग करें, और कैसे अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी फोकस करके बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम्स का बात करें तो ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन है। पूरी इंडिया के जितने भी पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं पूरे भारत में, उनमें वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन ये है। लेकिन क्या इसको निकालना उतना टफ़ है, तो आप खुद सुन लीजिएगा। इसमें 3 स्टेजेस होता है, एक तो होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। आपको पता होगा सीबीएसई बहुत सारी चेंजेस करते आ रही है हाल फिलहाल, जैसे कि जो अभी नए चेयरमैन है बीपीएससी के अतुल प्रकाश, इन्होंने मेंस एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस लाया, पीटी एग्जामिनेशन में भी कुछ चेंजेस लाया। जैसे कि पीटी में पहले कट ऑफ नहीं होता था, कट ऑफ नहीं, नेगेटिव मार्किंग, और पीटी का मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जिसको आप प्रीलिम्स कहिए या पीटी कहिए या प्रिलिमिनरी टेस्ट कहिए, सब एक होता है। और ये ओएमआर शीट पर भरा जाता है, गोला मारा जाता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं और आपके पास 120 मिनट्स रहता है। 120 मिनट्स में आपको जो है मतलब जो आता है उसको गोल करना है, जो नहीं आता मत कीजिए, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 3 गलत पर आपका 1 मार्क जो है कट जाएगा। तो इस तरह बीपीएससी का पीटी आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में आपको एक हिंदी पेपर होता है, सामान्य ज्ञान हिंदी, उस जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। आप जो भी कहेंगे मेंस में सारा लिखने वाला होता है, तो ये हिंदी रहेगा आपका। हिंदी के अलावा आपके पास एक एस्से पेपर रहेगा, जिसमें 300 मार्क का एस्से पेपर है, टिप्पणी या तो निबंध कह लीजिए। इसके बाद आपका आता है जीएस पेपर 1, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आपको इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। फिर आता है जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, उसके अलावा गवर्नमेंट, इसके बारे में, साइंस एंड टेक, इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है जीएस पेपर 3, जिसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो कि 100 मार्क का होता है, जो कि अब पासिंग हो गया है। तो आपको मेनली 3 पेपर पर फोकस करना है। एस्से पेपर, जो कि सबसे पहला हो गया जीएस, उसके बाद जीएस 1, जो कि आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर और आर्ट एंड कल्चर, और जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, देन गवर्नमेंट एंड आपका साइंस एंड टेक पोर्शन होता है। तो ये 900 मार्क्स का मेंस होता है और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। टोटल 1020 मार्क में आपका रिजल्ट बनता है। तो ये निकालना हार्ड तो है, क्योंकि एग्ज़ाम टफर होते जा रहा है, एस्पिरेंट भी बहुत ज़्यादा सिंसियर होते जा रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, तो कट ऑफ में तो बहुत लड़ाई होती है। अब बात कर लेते हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप 11th में हो, तो आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहला काम जो है कि आपको एक अच्छा सा एक नोटबुक खरीदना है, स्पाइरल बाइंडिंग वाला, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी लेने हैं। एनसीईआरटी, कोई और बुक को हम उतना सजेशन नहीं देंगे, दुकान में बहुत तरह के पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं, लेकिन आप कम से कम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बुक्स को ख़रीद लीजिएगा। सारे मतलब खास करके जो आपका एसएसटी होता है, सोशल साइंस, और एक होता है या तो जिसको सोशल स्टडीज़ भी कहते हैं, और एक आपका जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा, साइंस बुक। तो साइंस और एसएसटी का एनसीईआरटी खरीद लीजिए, और 6 टू लेके 12 तक का आप एक ही बुक में क्या कीजिए, आगे की तरफ से या ज़्यादा मन हो तो एक
किताब में एक एनसीईआरटी एक नोटबुक लीजिए, उसमें पूरा एसएसटी का नोट्स बनाइए, और दूसरा साइंस एक और बुक खरीदिए जिसमें आप पूरा साइंस का नोट्स बनाइए। और ये दोनों बुक को आप क्या कीजिए, बार बार रीड कीजिए। मतलब पहले एनसीईआरटी से बहुत ही आराम से बैठ के पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, और उसी नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। उसके बाद दोबारा आपको एनसीईआरटी छूना ना पड़े। लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि एक ही नोटबुक के आगे पीछे लिख लेते, इससे क्या होगा, आपको बर्डन कम लगेगा कि चलिए आपको एक ही नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो आपको एक नोटबुक ख़रीदना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि आपको याद ना हो। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में कितने बोन्स होते हैं। तो अगर आपको ये याद है 206, तो ये क्यों लिखना, लेकिन जो याद नहीं उसको ज़रूर लिखिए। तो इस तरह आपको बॉन्ड्स के बारे में अलग अलग चीज़ें, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, इन सब का एक अच्छा खासा नोट्स बना लेना है। और उसके बाद अब आपको आना है बिहार स्पेशल की ओर, क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने अपना एनसीईआरटी कवर कर लिया। बिहार स्पेशल में अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको जो है ये एक बुक आता है जो बहुत ही फेमस है, अहमद जी का, हम भूल रहे हैं उनका नाम जो भी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए अभी चलिए हम बताते हैं, तो वो रहेगा क्राउन जीके, या तो केबीसी का आता है बिहार समग्र। ये दोनों अच्छे हैं, हम आपको सजेशन देंगे क्राउन जीके, पीले रंग में आता है। तो पीला रंग का जो क्राउन जीके है ये खरीद लीजिएगा। एक इंडिया लेवल का है इंडिया जीके, और एक बिहार स्पेशल होता है ग्रीन कलर। तो आप दोनों ले सकते हैं, इंडिया स्पेशल का जीके और एक क्राउन जीके। अब इसका जो एक्स्ट्रा नोट्स बनेगा आप उसको भी लिखिए, उसको भी बार बार पढ़िए। तो बिहार स्पेशल भी आपने कर लिया। इसके बाद आपको मेंस का प्रैक्टिस करना है, अगर आप 11 में हो तो या बीए में हो तो। अब आपको जब तक 3rd ईयर आ नहीं जाता, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आ जाता, उससे कम से कम 6 महीने पहले तक, 6 या 8 महीने पहले तक की बात कर रहे हैं, आपको मेंस पर फोकस करके तैयारी करना है। मेंस में जो DI आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसमें आपने बचपन में क्लास 10 में पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार ग्राफ, ये जो डायग्राम्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये सब पढ़े होंगे। इसी को आपको मेहनत करना है, तो वो सब पढ़ लीजिए। मेन आंसर राइटिंग कैसे होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, लगभग 8 महीना 10 महीना हो तो, या 6 महीना भी मिनिमम हो, 6 से 10 महीने के दौरान आपको क्या करना है, तो पूरा मेहनत आपको करंट अफेयर्स पर लगाना है। करंट अफेयर आपको ईमानदारी से पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप या तो न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं, खास करके द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस, या तो आप कोई भी एक हायर सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगेन बिहार बीपीएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया है करंट अफेयर में। इस बार वो लोग ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी लेवल से विजन IAS या वजीराम 360 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, तो मंथली मैगजीन जो होता है, तो आपको बहुत ही काम आएगा। लेकिन जो नॉर्मल बुक्स जो अभी के एस्पिरेंट पढ़ते हैं, जैसे कि स्पीडी हो गया, करंट अफेयर हो गया, एडुथेरिया का, तो ये सब अब उतने काम नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको यही सजेशन देंगे, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो पहले आराम से एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़िए, उसके बाद अपना मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, और जो 10-12 महीने होंगे, लास्ट के 1 साल 10 महीने पूरी ईमानदारी से मॉक टेस्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, और उसी के साथ साथ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। और ये इतना काफ़ी रहेगा आपको पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का। और मेहनत कीजिए करंट अफेयर पर, 10 सवाल पूछा जाता है मैथ्स का, तो उसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही है एक सिंपल सा बिगिनिंग एक न्यू एस्पिरेंट के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, उसके बाद मुझसे या किसी और से कभी भी आप पूछ सकते हैं जो कि एस्पिरेंट होते हैं उनसे कि अब क्या करें। मैंने इसमें आपको बता दिया ऑलरेडी, फिर भी अगर आप चाहते तो मुझे कभी वक्त पर्सनली पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, या किसी और से पूछ लीजिए, एज योर विश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर द एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हमने विदिन 10 मिनट जो बेसिक बात है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मैंने आपको समझाया। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। बस थैंक यू।